दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज एक छोटा सा स्कैम है, क्योंकि परमाणु परिषद बहुत छोटी सी परिषद, सिर्फ 55 लाख रुपए का कुछ ऐसा सिस्टम निकाला गया हमारे द्वारा। हमने सरकार से ये पूछा कि आप जिन लोगों को ठेके देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, गली नालियां साफ करने का, सीवरेज साफ करने का, ट्रॉली से मलबा उठवाने का, वो काम कितने का है? परमाणु परिषद के द्वारा 3 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट इश्यू किया गया, 55 लाख रुपए का, तीनों का टोटल 18,40,000, 18,44,000 या 18,41,000, ऐसा कुछ सच अमाउंट था। जब 3 लोगों को काम दिया गया, हमने सरकार से वर्क ऑर्डर मांगे, इन्होंने हमारे को ये वर्क ऑर्डर दिए, ये मेरे हाथ में है। तो जब ये इन्होंने मेरे को वर्क ऑर्डर दिया ना, मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ एड्रेसेस के ऊपर। मुझे लग रहा है कि समथिंग में भी रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। और जब हमने इस वर्क ऑर्डर को जस्टिफाई करने के लिए, हमें ये लगा कि जस्टिफाई कैसे किया जाए इन एड्रेसेस को, इस वर्क ऑर्डर को, क्योंकि सरकार के द्वारा हमारे को दिया गया 20/11 में, अभी 20 नवंबर में साहब फर्स्ट अपील फाइल कर दी गई है। जब हमने इन एड्रेसेस के ऊपर, ये जो एड्रेसेस मेरे को दिए गए ना काल का परमाणु परिषद के द्वारा, हमने इन एड्रेसेस के ऊपर स्पीड पोस्ट किए। और जब ये 2 स्पीड पोस्ट मैंने पोस्ट किए, ये 2 एड्रेसेस हैं, क्योंकि इनके ठेकेदार 3 हैं और एक ये है। अब आप ये देखो कि जब हमने ये स्पीड पोस्ट डाले तो ये स्पीड पोस्ट वापिस आ गए। अब सवाल ये उठता है कि जब ये एड्रेस पे भी है ना, ट्रैक किया गया इनको, ये इंडिया पोस्ट के ट्रैकिंग पे द्वारा से हमने इनको ट्रैक किया, इनका एड्रेस ही जाली है। तो ये एड्रेस कैसे दिया गया इनको वर्क ऑर्डर? मैं आज पूछता हूं सरकार से। बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग। 55 लाख रुपए का काम है। परमाणु परिषद के प्रत्येक व्यक्ति से आज एक बात पूछी जाती है, साहब हिसाब लो। मैं आरटीआई लगाता हूं, और जब मैंने आरटीआई लगानी शुरू की, अभी ये शायद ये 5वीं या 6ठी आरटीआई है परमाणु परिषद पे मेरी, तो एक आरटीआई के अंदर हमने इनको 10.5 करोड़ रुपए का लगभग जो ये कह रहे हैं, वैसे मैं सेकंड अपील में खड़ा हूं उसकी जगह, 10.5 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था, इन्होंने हमने निकाल के दिया। हमने पूछा किस पे कितना है, वो भी अधूरा जवाब दिया। बोले अभी आप एक लिस्ट ले जाओ, बाकी दोबारा हम और निकाल के आपको देंगे। कोई बात नहीं, आप दीजिए। साहब हालात कितने बुरे हैं हिमाचल के। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, पूछे इन अधिकारियों से। और एमएलए साहब, कहीं ना कहीं ड्यूटी आपकी भी बनती होगी, आप कांग्रेस से ही है और कांग्रेस की सरकार है, जिम्मेवारी आपकी बनती है। और नगर परिषद की चेयरपर्सन भी आप ही की पार्टी से नहीं है तो आप ही के साथ में, सोचना पड़ेगा इस बात के ऊपर भी। और कहां है विपक्ष, क्यों हरकतें करते हो ऐसी? और जब इस बात को पूछा गया तो आप लोगों ने शिमला तक ये बात को ले गए कि राजीव सचदेवा आरटीआई लगाता, उसको रोका जाए। आप किस ग्राउंड पे मुझको रोक लेंगे? और मैं क्यों आपको तंग करूंगा? अगर मैंने सरकार से पूछ लिया, ये 55 लाख रुपया लोगों को सफाई देने का है, सफाई के ऊपर जो खराब करते हैं या आप लगाते हैं, वो कहां जाता है? तो साहब आपके एससी साहब को प्रेशर आ जाता है। एससी साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर है। किस बात का प्रेशर है बाबू? ईमानदार हैं आप, आपने सिर्फ तनख्वाह पे काम किया है, हेराफेरी नहीं करी, तो आप जवाब दें उसका। क्या फर्क है? मैं बहुत ईमानदार समझता हूं आप लोग। अब काल का परिषद में आइए, वो नहीं देते जवाब। तो उन्होंने कसम खाई है, कसम से। आप तो बंदे बनो यार, आप तो अपने स्टेट के प्रति थोड़ा तो ईमानदार हो। और आज इस बारे में जब आज सवेरे ईओ साहब से पूछा गया, ईओ साहब कहते हैं मुझे पता नहीं। मैं बोला साहब कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, आप मुझे टाइम दो, मैं आपको आके बताता हूँ। बोलते हैं मैं अपना शेड्यूल चेक करता हूँ फिर बताता हूँ। अभी तक तो शेड्यूल साहब से चेक नहीं हुआ, लगभग 3:45 बज चुके, सुबह 10 बजे की बात है। सब इतना क्या काम है आपके पास? और मैं आपको एक ओरिजिनल चीज देने आ रहा हूँ, तो गलत चीज नहीं दे रहा। हाँ, वो एक अलग बात है कि उस वर्क ऑर्डर पे हो सकता है शायद आपके साइन हो, ये तो चीज आपको भी सोचनी पड़ेगी। पब्लिक का पैसा है, आप लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं? मुझे किसी के साथ कंपेयर ना करें ना, मुझे कंपेयर होने की आदत है किसी के साथ। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मुझे अपना काम स्वयं करना आता है। मेरे को तो सिर्फ ये बता दो, ये 55 लाख रुपए का काम, 3 ठेकेदार थे, सिर्फ इसमें से एक जय किशन नाम का जो ठेकेदार है वो जस्टिफाई हो चुका, बाकी 2 लोगों के लेटर मेरे पे वापस आ गए। क्या इंडिया पोस्ट झूठी है? बताएं मेरे को, या फिर चेयरमैन साहब आप बताएं, चेयरपर्सन जो हैं आप मुझे बताएं ये वर्क ऑर्डर कैसे रिलीज किए गए? ईओ साहब ने किए तो किस ग्राउंड पे किए? क्या जस्टिफाई नहीं किया? चलो मान लिया आपकी बात, फरवरी के महीने में दिया साहब, आप आरटीआई का जवाब तो 20 नवंबर के करीब दे रहे। क्या जब नहीं पूछ सकते थे आप ठेकेदारों से कि यार आपके ओरिजिनल है सारी चीजें कि डुप्लीकेट है? जरूरत नहीं समझ, कौन पूछता है? पूछेगा तो देख लेंगे, सब कुछ देखना आता है, सरकारें हमारी। सुप्रीम साहब हालात बहुत खराब है, बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की, ये अधिकारी अपने ढंग से सरकारों को चलाते हैं, इनकी आदत होती है। ये साहब मेरा पुनः निवेदन है आपसे, पुनः निवेदन, आप देखना चाहें
तो मुझे कॉल करें, क्योंकि मैंने अपनी एक ड्यूटी पूरी कर दी, अब बारी आपकी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास ये कागज गलत है, मुझे कॉल करें, मुझे समय दें, मैं आके आपके ऑफिस में ये चीजें दिखाने को तैयार हूं। और परमाणु परिषद के प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन भी है मेरा, जांच करो, पूछो, आरटीआई लगाओ, पूछो उनसे कि हमारे ये मेहनत का पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।